नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और पटना की सड़कों पर भैया अलग अलग तरह का आंदोलन होते आया है, लेकिन जितना शिक्षक का आंदोलन आजकल होता है, जितना शिक्षक नाराज होते हैं, विरोध जताते हैं, उतना शायद कोई सरकारी कर्मचारी विरोध नहीं जताते होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे मास्टर साहब जो हैं, सरकारी मास्टर साहब जो हैं, बार बार क्यों नाराज होते हैं। और जो जनता है वो उनसे एक उम्मीद करती है कि सरकारी टीचर जो होते हैं वो सरकारी स्कूल में समय से आए, समय से पढ़ाएं और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दें, क्योंकि उस स्कूल में जो है वो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जरूरतमंद के बच्चे पढ़ते हैं। तो आज हम यही जानने निकले हैं कि सरकारी जो टीचर हैं, हमारे जो मास्टर साहब हैं, उनमें क्या बदलाव होना चाहिए और आखिर वो बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं। और ऐसा हम इसलिए पूछने निकले हैं क्योंकि भैया समय में जब बदलाव हुआ, सरकारी स्कूल के समय में जब बदलाव हुआ, तो उससे भी बहुत सारे शिक्षक नाराज नजर आए कि भाई 4:30 बजे तक कैसे स्कूल में रुकेंगे। तो जब मॉर्निंग होता है तब भी किसी को दिक्कत हो जाती है, जब डे होता है तब भी किसी को दिक्कत हो जाती है। मतलब कोई ऐसा सरकारी फैसला नहीं है जिससे शिक्षकों को दिक्कत ना हो। इसलिए आज हम जानने निकले हैं कि शिक्षकों को बार बार नाराज क्यों होना पड़ता है और आखिर शिक्षकों को अपने आप में क्या बदलाव करना चाहिए। तो आइए, चलिए जानते हैं और पूछते हैं अपनी जनता से। आइए, तो देखिए आज सरकारी मास्टर साहब जो हैं हमारे, उनका बात करने वाले हैं, सरकारी स्कूल का बात करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम अभी फतुहा के नजदीक पटना जिला में ही पड़ता है, मौजीपुरे को जगह है। और यहाँ पर 100% जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल का जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसी पर आश्रित है शिक्षा के लिए। इसलिए आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जानना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग भाई पढ़ता है वही लोग बता सकता है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वही लोग बता सकते हैं कि आखिर मास्टर साहब जो है वो बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं। भैया ये बताइए कि जब भी शिक्षक से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है तो टीचर लोग आंदोलन करने लगते हैं, गुस्सा जाते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए। लेकिन मास्टर साहब सब अपना में काहे नहीं बदलाव करते हैं? कोई अपना में बदलाव नहीं करते। एक तो आते हैं लेट, हाँ, स्कूल खुलेगा 7 बजे, आएंगे 9 बजे, हाँ, गांधी मैदान पे हड़ताल करेंगे, हाँ, अपना खाली कैलोरी के पैरा में रहते हैं, हाँ। बच्चा को कोई ध्यान नहीं। आए भैया, तो ये तो आप कह रहे हैं कि मैंने स्कूल खुलता है 6 बजे, 7 बजे खुलता है, आते हैं 9 बजे, तब मास्टर साहब को तो और कहा गया है कि स्कूल खुलने के पहले आइए। नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं, लेट आते हैं, हमेशा लेट आते हैं। हाँ, आए भैया, तो तुरंत सुनते थे कि बड़ा कार्रवाई हो जाता है, तुरंत ये लोग पे कार्रवाई नहीं होता है। कहाँ कार्रवाई होता है मैडम? हाँ। स्कूल है 6:30 में, बच्चा सब क्लास लग जाना चाहिए। हाँ। मैडम आते हैं 7:45 में, 7:30 में। वो हम लोग तो फोटो लिए हुए हैं। हाँ। कैसे फोटो लिए जरा दिखाई तो नहीं। 8 बजे आए हैं। हाँ। लीजिए फोटो। हाँ। लड़कन क्लास लग जाता है, प्रार्थना हो जाता है तो मैडम आते हैं। हाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, दिखा सकते हैं। देखिए जरा, कैमरा पैन करिए इधर। हाँ, स्कूल खुलने का ही वीडियो बनाया हुआ है ना। टाइम भी इसमें भी मैडम आते हैं 8 बजे। हाँ, देखिए 8:06 का ये 27 जून का ये रिकॉर्ड किया हुआ है। तो भैया ये बताइए कि कभी आप लोग, हाँ थोड़ा और है मैडम, हाँ, इस समय उतर रहे हैं नहीं? टाइम देख सकते। तो दूर से आते हैं सब लोग? दूर से कहा, पटना से आते होंगे ना मैडम। हाँ। पटना से 20-25 किलोमीटर के 20 मिनट में तो यहाँ चलाएंगे। हाँ। 20 मिनट में चलाएंगे। हाँ भाई, लेकिन जब आते मनमानी करते हैं, तो सरकार का कोई ध्यान इससे नहीं है। तो एक समय के तो बड़ा कड़ाई किया हुआ था सरकार मास्टर साहब को लेके, तुरंत कार्रवाई हो रहा था। कोई कार्रवाई समय था तो कार्रवाई कैले। हाँ। तेजस्वी था तो कार्रवाई कैले था। हाँ। नीतीश सरकार में कोई कार्रवाई नहीं है, मनमानी है सरकार के। हाँ, सरकार। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि टीचरें सबको, सरकारी जो टीचर इतना मोटा सैलरी मिलता है, यही लोग उसमें सुधार करने के लिए इतना सारा नियम बनाया गया, इतना सारा कानून बनाया गया, तो ये लोग क्यों नहीं सुधार रहे हैं? अपना मनमौजी कर रहे हैं। क्या आप लोग के बच्चा सब कहाँ पढ़ते हैं भैया? सरकारी स्कूल में। हाँ, तब अब जैसे पढ़ के जैसे जाते हैं, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा लोग को थोड़ा बहुत शाम में बैठ के पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं। तो बच्चा लोग मैंने क्या लगता है, बढ़िया से पढ़ाई करता है? नहीं पढ़ाई होता है, बढ़िया खाली आता है, बोलते हैं खिचड़ी खाए, आज कुछ चोट नहीं मिलता। जैसे होता तो घर पर बना होमवर्क, हाँ, वो भी नहीं मिलता, होमवर्क भी नहीं मिलता, कुछ नहीं।
बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, या क्या व्यवस्था है? न लड़कन का बैठने का ठीक है, न पढ़ने का ठीक है, सब मनमानी काम है। टीचरों मनमानी काम कर रहा है। जब सरकार मनमानी चल रहा है तो टीचरों मनमानी कर रहा है। तो टीचर जैसे मनमानी करते हैं तो टीचर के ऊपर एगो रखा गया है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल से भी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, वो भी कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर पाता। तो गार्जियन एक तरह के वही ना हुए जी स्कूल के। जाता है प्रिंसिपल को तो बोलते हैं कि टीचर लोग मनमानी करते हैं, तो हम कितना क्या कर सकते हैं? तो कितना तो शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करने के लिए तो शिकायत नहीं कर सकते हैं। हाँ जी भैया। हाँ, आज से हम लोग इस पंचायत के मुखिया से हम लोग कंप्लेन किए थे मैडम को। तो ये लोग टोटल मैडम चल गए हम लोग के खिलाफ, मतलब पब्लिक हम लोग थाना में चल गया, ब्लॉक में वीडियो के साथ पास के केस करने के लिए हम लोग चल इन लोग हम लोग पर चलने के केस करने के लिए। किस बात का केस? हम लोग मैंने लड़का कूद के भाग जाता था। अच्छा, तो हम लोग के मैडम के बोले कि मैडम बोलिए आप लोग को 60,000 70,000 का महीना मिलता है, पब्लिक के रुपया ना, सरकार अपने घर से ना देता है, पब्लिक के रुपया ना है। हाँ भाई, तो इसी कारण के लिए ये लोग चल गए केस करने के लिए। तो क्या बात का केस करने गए थे? कि हम लोग ठीक करता है, रंगदारी मांगता है। भैया चलिए, लेट आने का बात हम मान लिए कि भले 2-4 दिन मान लीजिए, कोई बात पर लेट हो सकता है, लेकिन कोई चीज आता है, जैसे अब एक बार बीच में हुआ कि बहुत सारे टीचर लोग जो पहले के थे तब वो परीक्षा देंगे, पास करेंगे, तब टीचर पढ़ाएंगे, या नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। जो फेल हो जाएंगे वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये बढ़िया बात था भाई कि जो टीचर लायक रहेगा वो पढ़ाएगा, जो नहीं लायक रहेगा वो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन उसका भी सब चीज का विरोध करते हैं ये लोग। नहीं, देखिए हम लोग तो सोचते हैं कि बच्चे को हमारा ढंग का शिक्षा मिले। हाँ, और टाइमली आए। हम लोग को क्या दिक्कत है? हाँ भाई, टीचर से क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? अब हम लोग बोलते हैं तो थाना पर, आप ब्लॉक में चले जाते हैं मैडम लोग। अब एक दूगो आदमी कोई दुश्मनी निकाल सकता है, इतना सारा हर गांव का आदमी तो नहीं ना दुश्मनी निकाल सकता है। मुखिया जी से बोले अग्री चाहिए, बोले उनसे दुश्मनी हम लोग को नहीं है। सबके साथ यही है। तो आप लोग सबका बच्चे लोग तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते होंगे। तो सरकारी स्कूल में पढ़ के भैया, अभी मान लीजिए 9वां 10वां का अगर कोई परीक्षा पास करना चाहेगा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ के, तो पास कर सकता है। अभी ये स्थिति है, सर लग नहीं रहा कि पास कर पाएगा, नहीं पास कर पाएगा। बच्चे को अलग ट्यूशन देना पड़ता है, अलग कोचिंग जाना पड़ता है। अगर कोई सरकारी स्कूल के आश्रित रहेगा तो वो रेगुलर वो फेल ही कर जाएगा। शिक्षा की अगर बात किया जाए तो जब शिक्षा की जब बात आती है तो हर कोई नेता भी पीछे हो जाता है। और मेरे ख्याल से टीचर भी बैक हो जाते हैं। टीचर अपना वो पैसा में लगे रहते हैं। अभी आप देख, पैसा मिल किस बात का रहा है? पैसा वो अलग में भजन गाने का थोड़ी मिल रहा है। गवर्नमेंट आदमी है तो मिल रही है, सरकार दे ही रही है। अभी हाल फिलहाल में आपका न्यूज फ्लैश हुआ कि नीट का एग्जाम्पल है, जो धांधली हुआ, पेपर हुआ है। अभी आप मैसेज दे रहे थे कि 1 जुलाई से आपका ये टाइमिंग बदल रहा है, और टीचर का रवैया भी चेंज होगा। मुझे नहीं लगता कि जब सेंट्रल रवैया तो क्या ही चेंज होगा, तो सब बात में नाराज हो जाते हैं। देखिए, सुबह में स्कूल था तो उसमें भी बोले कि भोरे भोरे कैसे आएंगे, है ना। 4 बजे छुट्टी होने का, 4:30 बजे छुट्टी होने का हुआ तो उसमें भी कहते हैं कि 9 बजे से 4:30 बजे तक कैसे रहेंगे। तो जब हर चीज से टीचर नाराज होते हैं तो टीचर को आखिर अपने में क्या सुधार करना चाहिए? कोई टीचर ध्यान देता है, लड़कन सब एने ओने उछल कूद के तो दवाल से फन के सब अपन एने ओने चल जाता है। गार्जियन कितना ध्यान देगा कि हम लड़कन स्कूल में है कि ना? गार्जियन अगोर के स्कूल में थोड़ी बैठेगा भैया। ठीक है, सब पढ़ले लिखल के तो लड़कन में नहीं आता है, पढ़े अनपढ़ों के लड़कन आ रहा है। पढ़ा लिखल के लड़कन भैया वो अपना बड़का स्कूल में डलवा देगा। मान ले किसी का पढ़ा लिखल तो घर पर ध्यान दे देगा लड़कन के। को ना अनपढ़ जो रहेगा वो कहाँ से ध्यान देगा? जो पढ़ेगा वही ना वहाँ चेक करेगा ना। भाई जब कोई पूछ देता है कि आपका बच्चा पढ़ता है सरकारी में कितना है, तो कुछ जानबे नहीं करता है, कुछ नहीं जानता। एनी टाइम देखते हैं कुर्सी लगा लगा के सब फोने पर बतियाते रहते हैं, घूम घूम के लड़कन सब हल्ला गुदाल कर रहा है, इन्हें छड़प रहा है, उन्हें छड़प रहा है। लड़ाई भी कोई लड़कन कैले रहता है, कोई सुनवाई नहीं रहता है। हम ही कह रहे हैं कि लड़का सब कहाँ पढ़ता है आपका? सरकारी स्कूल में। तो ये बताइए कि सरकारी स्कूल में पढ़ के अभी जो लड़का सब मान लीजिए चाहेगा कि हम सरकारी नौकरी कर लें, चाहे प्राइवेट नौकरी भी कोनो ढंग के कर लें, आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो वैसा नौकरी कर पाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ के? वैसा तो नहीं होगा। अब गरीब के बाल बच्चा कहाँ पढ़े? सरकारी में प्राइवेट में पढ़ाने की शक्ति ये नहीं है, तो कहाँ से पढ़ावे? तो यहाँ पढ़ाई होबे नहीं करता। यही होगा न, बढ़िया से रहने का बिल्डिंग भी बढ़िया से नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेगा? अच्छा, पहले मास्टर साहब सब घरे आ जाते थे कि लड़का तो पढ़े ना आ रहा है, अब वैसा मास्टर सब करतीन वैसा कहाँ बोला? पहले हमने सब सुना, लेकिन लड़का अगर 2 से 4 दिन ना आवल है
तो मास्टर साहब घरे बुलावे चल जाते। हमनी सवन के अपने पकड़ के ले जाते, गुड्डी उड़ावे लिखुआ से 5 को लेकर टंगवा के ले जाते। और जितना देवे के लिए दिया जूता निकाल के प्रवेश करते ना सुनील सर लड़का ने प्राइवेट में कहा जाएगा। वैसे इज्जतो पहले मास्टर साहब के होगा भी है लेकिन ना अब तो थोड़ा बहुत पढ़ लेल के ज्यादा पढ़ू लेल के तो ऊपरे जा है तो बरखन के बाल बच्चा के पेपर लिख हो जाए सब चल जा है। और यहाँ गरीब के बाल बच्चा ऐसे कि तो ऐसा मोदी सरकार में हो पेपर लिख करवा जी जी भाई। अभी से बहुत कम मास्टर पहले रहते थे, तब पर भी लाइकन पर कड़ाई रहता था। न लाइकन मानता था तो उनका गार्जियन के जाके बोलते थे मास्टर साहब यहाँ से कि हम लोग कड़ाई करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो लड़का पहले शिक्षित था, पढ़े लिखे में तेज था। पहले का गार्जियन लोग भी भैया इतना भरोसा कर पाता था टीचर पर कि हाँ टीचर के भरोसे बच्चा को छोड़ता था। अभी छोड़ा जा सकता है? टीचर सब में क्या क्या बदलाव होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा बच्चा तो बहुत है भैया। हम एक दिन और आए थे इधर, यहाँ पे तो अच्छा खासा हमको लगता है 500 से कम बच्चा नहीं होगा। 500-600 बच्चा होगा ना, तब बेसी होगा है ना। 3 हुआ है। हाँ यहाँ लड़कन को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। और टीचर के क्या कहा जाए? टीचर तो 7 बजे आए, 8 बजे आए। मोटर नहीं चल रहा है मैम। मैंने पानी के लिए तरस लाइन नहीं है, पंखा नहीं। वो सब तो चलिए हम सरकार का दोष देंगे कि वो सरकार नहीं दे रही है। लेकिन टीचर में जो बदलाव होना चाहिए, पढ़ाने में जो बदलाव होना चाहिए, वो तो सर ही न कर सकते हैं, मास्टर साहब ही न कर सकते हैं। वो तो उनके हाथ में है। अब मोटर मान लीजिए खराब है तो सरकार के पास आवेदन भेजेंगे। मान लीजिए रूम कम है तो सरकार के पास आवेदन भेजेंगे। सरकार नहीं करे सरकार का दोष है ना। लेकिन पढ़ाना तो उनके हाथ में है। जी यहाँ व्यवस्था बहुत कम है। बच्चे की अपेक्षा यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। बहुत परेशानी होती है। 3 शिफ्ट में यहाँ स्कूल चलता है। इसमें भी बच्चा बहुत मतलब नहीं बैठ पाता है, न टीचर उसको बढ़िया से हैंडल कर पाते हैं। सबको खिचड़ी बना के खिलाना है, हर चीज करना है, तो 3 शिफ्ट में कैसे क्या होगा? यहाँ जगह का बहुत कमी है। आप खिचड़ी बना के खिलाने का जिक्र किए। सबसे पहला प्राइमरी काम तो पढ़ाना है जी। सबसे पहला काम तो पढ़ाना ही। खिचड़ी में उलझे हुए रहते हैं। बच्चे को क्या पढ़ाए? दिन भर खिचड़ी बनता है भैया। खिचड़ी बनने में कितना समय लगता है? आपके घर पर खिचड़ी बनता होगा, कल ही शनिचर बीता है, अभी तो कितना दिन लगा शनिचर? यहाँ 2 शिफ्ट स्कूल चलता है ना। 2 शिफ्ट में टाइमिंग भी तो अलग अलग होता होगा। टाइमिंग पहला टाइमिंग जो होता होगा वो 6:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच का होता होगा, है ना। अभी एक भैया कह रहे हैं कि 8 बजे स्कूल खुलता है। हम इस मोबाइल में टाइमिंग भी देखे हैं, है ना। वो जो रिकॉर्ड किए हैं उसमें जो डिटेल है उसमें टाइमिंग भी है कि 8 बजे स्कूल खुल रहा है। तो जब 8 बजे स्कूल खुल रहा है, 11:30 बजे तक स्कूल है, तो फिर तो सारा समय जाइए ना करेगा खिचड़ी बनाने में। जी यही बहुत खिचड़ी सरकार को इससे मुक्त करना चाहिए। बच्चे को विशेष पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सरकारी टीचर में क्या बदलाव होना चाहिए? सरकारी टीचर में थोड़ा अनुभवता का कमी है। सरकार के मास्टर लोग ना कंप्लेन करेंगे जी कि इस चीज का व्यवस्था नहीं है कि हम लोग सरकार के करेंगे कि उन्हीं लोग पहनना लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये सब तो शिक्षक सबके वहाँ कंप्लेन करना चाहिए कि मेरे बच्चा ये चीज नहीं मिल रहा है, वो चीज समय से नहीं मिल रहा है। मेरे स्कूल में ही कमी है। वो नहीं करते होंगे तब ना ये चीज नहीं लगता है। नहीं, देखिए मेन सबसे बड़ी बात ये है ना कि थोड़ा सा सरकारी व्यवस्था में भी जो टीचर सब हमारे हैं उनको क्या कहा जाए, थोड़ा सा कड़ाई जब किया गया तो लोग हर बात ही से नाराज होने लगे। भैया जब भी स्कूल का टाइम बदले तब हड़ताल, टीचर के सैलरी में जब हो कि आप बढ़िया से नहीं पढ़ाइएगा तो सैलरी कट जाएगा तब हड़ताल, टीचर को जब कोई तरह का आदेश दिया जाए तब हड़ताल। इतना टीचर लोग हड़ताल करते हैं तो इतना हड़ताल करने का कुछ फायदा टीचर लोग को हुआ? पढ़ाई उड़ाई में सुधार किए कि टाइमली से आ रहे हैं टीचर लोग, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था जो है ना कुछ भी का नहीं है। सबसे बड़ा कि बिल्डिंग यहाँ नहीं है। बच्चा यहाँ 2 शिफ्ट में चलता है स्कूल, तो पता नहीं चलता कि कौन शिफ्ट का कौन टीचर कहाँ कब आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा कि यही नहीं पता चलता कि 10 वाला का आ रहा है कि 1 से 5 वाला का आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चा लोग टाइमली जाता है स्कूल? लोग का टाइमली लगता है? हाँ, आता है, बच्चा आता है। लेकिन पढ़ाई नहीं होता। अच्छा, ऐसा होता है कि मान लीजिए स्कूल है 9 बजे से, अब बच्चा सब जा रहा है 10 बजे, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। तो वो तो नियम बनाया गया है कि वो वैसा फिर एंट्री नहीं देना है।
ये भी हुआ था। टीचर न जाने यहाँ के कैसे क्या करना है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारा भी एक बार सरकार का नियम आया था कि जो बच्चा ज्यादा दिन तक पढ़ने नहीं आएगा उसका नाम कट जाएगा। बहुत सारा बच्चा साइकिल के लिए तो ड्रेस के लिए नाम लिखा लेता था, पैसा के लिए नहीं जाता। अब इंटरनल वो टीचर बताएंगे, वो सब मैनेज कर लेते हैं। वो अपना खिचड़ी के बिल के लिए वो सब अटेंडेंस बन जाता है, ताकि जब नाम कट गया तो खिचड़ी का भी बिल नहीं। क्योंकि बिहार में एक बार याद होगा कि 3.5 लाख बच्चा का एक साथ नाम कट गया था, सब फर्जी थे, जैसे तैसे नाम लिखा हुआ था। तो दबाव में आकर वो काटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी बच्चा का नाम नहीं कटा है। सब खिचड़ी के लिए बिल बन रहा है। पहले अभी हम बोल तो रहे हैं कि हम लोग पहले के जमाना में हम लोग सुनते थे कि बच्चा लोग 2-4 दिन स्कूल नहीं आता था तो मास्टर साहब खुद घरे पहुंच जाते थे कि फलना बाबू तोर लेकवा काहे ना आ रहा है। बात सही है कि नहीं? ये सही, हम भी पढ़े हैं। तब अब पहले के टीचर लोग को जो है इज्जत भी लोग देता था, है कि नहीं भैया? पहले के गार्जियन लोग कितना महत्व देते थे टीचर लोग को। टीचर इज्जत मिलवे करता था। हम भी पढ़े स्कूल में। जब पढ़े जाते थे ना तो मास्टर साहब 4 लड़का के चश्मा के धरवा के इतना लोहा के अथी से हाथ सब खुलर रहता था, दोनों हाथ। वो तो चलिए आजकल के बच्चा पे नहीं लागू हो सकता है। हम जैसे 5वीं क्लास तक पढ़े स्कूल में, ज्यादा तक न पढ़े, पहले 5वीं क्लास 5वीं तक पढ़े। आपका बच्चा सबके वो है? बच्चा 3 गो है। तीनों कहाँ पढ़ता है? कौन कौन क्लास में पढ़ता है तीनों? एगो पढ़ता है इसी स्कूल में, दूसरा क्लास में। हाँ, बाकी एगो प्राइवेट में पढ़ रहा है। एगो बच्ची है जो सरकारी में पढ़ रहा है। सरकारी में पढ़ रही है। एगो को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, 2 को सरकारी में पढ़ा रहे हैं, ऐसे का है? उतनी बड़ा हो गया इसलिए प्राइवेट में भेज दिए हैं क्या? ना, वो सरकारी में पढ़ता था पहले। अच्छा। सब लड़कन के देखा हिस्से की जाने लगा, 2-4 लड़कन पूरा ये जिद करे लगा। क्या भी प्राइवेट में जाएंगे? प्राइवेट में तो प्राइवेट बाकी सब लड़कन सरकारी में। तो कहाँ फतुहा जाता है प्राइवेट में? फतुहा जाता है। तो आप है कहाँ के? यहीं के हैं। तो अब ये बताइए कि सरकारी स्कूल में अब बिहार बोर्ड से, मतलब आप सीबीएसई बोर्ड से 10वां दिए थे और 12वां दिए थे बिहार बोर्ड से, है ना? अभी जो बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप देख रहे होंगे, आपके आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई पढ़ते हैं? यहाँ पर जो जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं ये स्कूल में सब बहुत लापरवाही करते हैं। पहली बात कि जो बच्चे आते हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है टीचर का स्पेशल। जब मन तब आते हैं। सपोज करो कि अब टाइमिंग है 7 बजे का, स्कूल टाइमिंग वो आएंगे 8 बजे, 8:30 बजे। उसके बाद सुबह आने के बाद वो मोबाइल पर लग जाएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होता है कि लंच हुआ तो बच्चे लोग जो देवाल आप देख रहे हैं उससे फान के भाग जाते हैं। तो लोग आपस में ही लगे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो जैसे मान लिया जाए कि एक आध बार अगर फान के भागेगा तो जरूर कोई ना कोई बच्चा शिकायत करता होगा कि भाग गया है। अरे तो शिकायत तो हम लोग करते हैं। सारा बच्चा वैसे ही भागता है। सारा बच्चा वैसे ही भागता है। एक बच्चा जब भागता है ना तो सारा बच्चा वही सीखता, वही भागता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जब इतना बार आप लोग भी कह रहे हैं, बच्चा लोग भी शिकायत करता होगा, फिर टीचर इसमें कुछ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? कुछ नहीं, सारा ऑफिस में बैठे रहता है। ऑफिस में से कोई निकलता नहीं, कोई बड़का एयरफोन लगाएगा तो कोई तन्ने को एयरफोन लगाएगा, ऑफिस में एक बैठा रहेगा और उसमें करवाए में बैठा रहेगा। कोई मतलब नहीं, बच्चा क्या करा नहीं करा उससे कोई मतलब नहीं। पहले वाला मास्टर जो है ना वो मास्टर नहीं, तभी मास्टर नहीं। अच्छा, सरकारी नियम ये है कि बच्चे के आने के पहले जो स्कूल का टाइमिंग है उसके 15 मिनट पहले आ जाइए, और बच्चे के जाने के बाद मतलब छुट्टी के बाद, अब अभी जो नया 1 जुलाई से जो नियम है उसके हिसाब से 3:15 बजे बच्चे चले जाएंगे। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको रोक लीजिए, उनको पढ़ाइए, उसके बाद होमवर्क अलग से चेक करिए, होमवर्क दीजिए। इन सब को लेके जो है टीचर को 4:30 बजे जाना है। तो इतना नियम निर्धारित किया गया है, इतना सब नियम का पालन होता है? कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आप कमजोर बच्चा को छोड़िए ना, जो पढ़ने में ठीक है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चा तो शरारत करते ही हैं। जब तक उसको गाइडेंस नहीं मिलेगा अच्छे से वो तो शरारत करेंगे ही। तो क्या करते हैं वो लोग, टीचर लोग आपस में ही बात करेंगे। जो कमजोर बच्चे चाहे जो अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, वो लोग शरारती हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन टीचर उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे का तो भाई मूड ही अलग होता है, बच्चा बच्चा ही होता है, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो खुद आके कहेगा कि हम कमजोर हैं मास्टर साहब, हमको तनी ज्यादा पढ़ाइए। जब वो इतना बात कह देगा फिर वो कमजोर बच्चा कैसे रहा? वो तो तेज बच्चा हो जाएगा, है कि नहीं? तो टीचर इतना मेहनत करते हैं। छुट्टी के टाइम तो बच्चा छुट्टी होने के पहले ही
टीचर सब घर चल जाता है अपने छुट्टी होने के पहले अधिकतर टीचर घर चल जाता है, एक आध वो रहता है छुट्टी दबा लास्ट में अटेंडेंस बनाने के लिए, है ना, कि सबका अटेंडेंस बना के और सबका निर्धारित किया होगा कि कल हम रुक जाए, वो परसों तू रुकिया, तरसों तू रुकिया, सबके बनाया हुआ होगा। एक बार क्या हुआ कि हमने इस बात को लेके एक मैम से बोला था कि मैम जो आप बिहेव कर रहे हो स्कूल में, जो आप कल्चर बनाए हो वो सही है बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मेरे नाम का रिटर्न शिकायत कर दिया पुलिस स्टेशन में कि एक लड़का है दीपक नाम का, वो मेरे साथ मिसबिहेव करता है। अभी तो ये एक भैया भी कह रहे थे कि हम लोग को बोल दिया कि रंगदारी मांगता है। तो फिर हमको पता चला तो हम उनसे पूछे कि क्या मिसबिहेव किया हम आपके साथ, कोई आपके पास प्रूफ है? मैंने तो आपसे एकदम 5 मीटर का डिस्टेंस पर आपसे बात किया था कि मैम आप जो गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो। नहीं तो अभी जानते हैं, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस तरह का कोई बात करने जाइए ना तो आप पहले बाद में घुसिए, पहले अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर रखिए, है ना, क्या है कि आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया। उनसे 2 साल पहले का ये कहानी है। हाँ, लॉकडाउन जब लगा था उससे 2-3 साल पहले का ये कहानी। बताइए। जब हम क्या बोलते हैं कि उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे थे, तो हम जब क्लासेस के लिए जाते थे तो हम ये कंटिन्यूअस देखते थे कि मैम आई, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, वहाँ पर लगी हुई है, लगी हुई तो क्या 1 घंटा तक 2 घंटा तक फोन पर लगी, मोबाइल पे लगी हुई। आप खुद सोचो। बताइए वो किन के साथ बिहेव कर रही हैं? 30 मिनट 40 मिनट का तो एक पीरियड होता है, ठीक, उसमें आप 2 घंटा तक लगे हुए हैं, तो आप क्या पढ़ा रहे हो? भाई हम लोग बार बार शिकायत करते हैं कि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा विरोध करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि ये विरोध किए, जागरूक नागरिक का अपना कर्तव्य निभाए, जाके शिकायत किए, तो उल्टा इन्हीं पे शिकायत हो गया कि मेरे ही साथ मिसबिहेव करते हैं। बताइए, इतना टीचर जो बार बार हड़ताल करते हैं, बार बार शिकायत करते हैं कि हो गया वो हो गया, तो टीचर को अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। तो भैया एक बात बताइए कि क्या बदलाव होना चाहिए, बेसिक बदलाव क्या टीचर के अंदर लाना चाहिए? जो टाइमिंग है वो टाइमिंग से आधा घंटा पहले है। जो बच्चे आते हैं जो रोड उनको प्रॉपर बुलाए, प्रॉपर ड्रेस में बुलाए, प्रॉपर उनको प्रेयर करवाए, उनको क्लासेस लिया जाए, ऑटोमेटिक जो भी गांव का बच्चा है वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। खाली प्रॉपर टाइमिंग फॉलो करें, आप कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, सरकार जितना नियम बनाया है, हमको लगता है कि उसका 50% भी अगर सरकारी टीचर और सरकारी विद्यालय जो है अगर फॉलो कर ले, बढ़िया से ईमानदारी से अगर फॉलो कर ले, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ मूलभूत बदलाव हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे टीचर भाई बदलाव कम करते हैं लेकिन नाराज बार बार हो जाते हैं। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है मास्टर साहब से कि मास्टर साहब अब नाराजगी छोड़िए, तनी लड़का सब पर ध्यान दीजिए, भाई तनी पढ़ाइए। जो भी सरकारी स्कूल में आता है, गरीब का बच्चा है, जरूरतमंद का बच्चा है, उनको बढ़िया से पढ़ाइए, एगो बढ़िया आदमी बनने में, देश का बढ़िया भविष्य बनाने में मदद करिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।